हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है लॉर्ड हार्डिंग, जिसका टाइम पीरियड है 1844 से 1848 तक। जो सबसे खास बात रही है इनके काल की कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जो 1845 से 1846 तक हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना जो है लाहौर पर अधिकार कर लेती है और लाहौर की संधि हो जाती है 1848 तक। पर बात यहाँ आती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। मिंटो के टाइम पे, जो लॉर्ड मिंटो का समय था, उस समय तो ट्रिटी हुई थी राजा रणजीत सिंह से कि जो सतलज नदी के ऊपर का एरिया है, नॉर्थ का एरिया है, वो उनका है, सिख साम्राज्य का है, जो नीचे का है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। जब इतने समय से सिखों के साथ इतना अच्छा जो है रिलेशन बना के रखा जा रहा था, इवन ऑकलैंड ने तक जो है मोहम्मद अकबर की हेल्प ना करके महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प करी और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ा। तो अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की क्या नीड थी? डेफिनेटली थी। तो उसके कुछ कारण थे, जैसे महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनकी डेथ हो गई थी 1839 में। तो बेसिकली जिनसे ट्रिटी की गई थी अब वो तो रहे नहीं, और सिख साम्राज्य जो था उसमें राजनीतिक अस्थिरता आने लग गई। क्यों? क्योंकि जो उत्तराधिकार का संघर्ष था वो शुरू हो गया कि किसे जो है अब ये थ्रोन मिलना है, किसे राजगद्दी दी जाए। इस सब को लेकर जो है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था कह लीजिए, वहाँ की राजनीति कह लीजिए, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वहाँ की सेना भी जो है एकदम आक्रोश में आ चुकी थी। और वहीं ब्रिटिशर्स तो भाई ऐसी सिचुएशंस का पूरा फ़ायदा लेना चाहते थे कि भाई हम भी अब चलो विस्तार ही कर लेते हैं, पंजाब को भी अपने जो है साम्राज्य में मिला लेते हैं। इसीलिए जो है अब उन्होंने जो है उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब वो उनके इंटरनल मैटर्स में घुसने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनको पसंद नहीं आएगा और उनमें भी जो है आक्रोश आ जाएगा। और ये जो सारी सिचुएशन है ये वॉर को लीड करी और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो गया। ठीक है, वॉर हो गया, लाहौर पे कब्ज़ा हो गया। अब जो है लाहौर की संधि भी हो गई। पर लाहौर की संधि में क्या था, ऐसा क्या था? तो भाई हर इनकी जो है ऑलमोस्ट हर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली भाई इन्हीं का ही बेनिफिट होता है। जो है ब्रिटिशर्स अपना बेनिफिट देखते हैं। 9 मार्च को जो है 9 मार्च 1848 में ये हुई, और इसमें वही नॉर्मल बातें जैसे बोली गई कि सिख दरबार को जो है उनको 1.5 लाख रुपए जो है, और 1.5 करोड़ रुपए, सॉरी 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब भाई ये साम्राज्य इतनी सारी रकम लाए कैसे? अब इतनी सारी रकम तो ला नहीं पा रहे। तो इसी वजह से जो है उनसे कुछ उनके इम्पोर्टेंट एरियाज़ जो थे, जैसे कश्मीर, हजारा और भी जो हैं एरियाज़ थे, वो जो हैं एट द एंड जो हैं इन्हें सौंपने पड़े, क्योंकि हम जो है उनके अकॉर्डिंगली भाई वो तो 1.5 करोड़ नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने कुछ एरियाज़ सौंप दिए। ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठाया गया, सिख सेना में कटौती की बात की गई और ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए कहा गया। तो ये सब था लाहौर की संधि में। और सिर्फ इतना ही नहीं, लॉर्ड हार्डिंग ने और भी काम किए थे, जैसे बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी वस्तुओं को जो है उत्पादन कर से मुक्त कर दिया था। नमक कर को तकरीबन आधा कर दिया था, उसकी जो नमक कर की राशि थी एकदम आधी कर दी। जो खेड़ थी, एक जनजाति थी, उसमें एक प्रथा प्रचलित चल रही थी बहुत ज़्यादा, नरबली प्रथा। उसको जो है कैम्पबेल की लीडरशिप में ख़त्म करवाया गया और 1844 में पहला रेलवे प्रस्ताव उसने रखा, जिसे आगे जाके पूरा करेंगे लॉर्ड डलहौसी। इसीलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लॉर्ड डलहौसी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।